Dear students, welcome to the online classes once again। और हम लोग शॉर्ट स्टोरी की जो सेकंड स्टोरी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे उसको हम लोग पढ़ रहे थे। और पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा अभी तक कि जो ज्योतिषी था, जो इसका कहानी का मुख्य पात्र है, वो कोई असली में ज्योतिषी नहीं था, बल्कि केवल उसने लोगों के व्यवहारों का अध्ययन करके और अपने अनुभव के आधार पर वो लोगों को कुछ ऐसी बातें बता देता था जिससे कि लोग उससे संतुष्ट होकर चले जाया करते थे। लेकिन एक दिन वो अब उठने ही वाला था, अब जाने ही वाला था घर, तब तक उसके सामने एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने जो है ज्योतिषी को चैलेंज भी किया कि अगर तुम वास्तव में ज्योतिषी हो तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। ज्योतिषी ने शुरू में कहा कि भाई देखो, मैं तीन पाई लेता हूँ एक प्रश्न के, और मैं उतना ही बताता हूँ, 3 पैसे भर का तो मैं आंसर दे ही देता हूँ। सामने वाले व्यक्ति ने एक आना उसको देकर कहा कि मैं तुमको एक आना दूंगा, एक आना जिसमें कि 12 पाई होते थे। उसने कहा मैं एक आना दूंगा, लेकिन मुझको आंसर सेटिस्फैक्ट्री चाहिए। ज्योतिषी ने कहा नहीं, अगर 5 रुपये दोगे तब। थोड़ा सा उन लोगों में मोल भाव हुआ। ज्योतिषी ने 5 मांगे, उसने कहा नहीं। फिर ज्योतिषी ने कहा अच्छा 8 आने अगर दे दो, अगर 8 आने दो तब मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा, आखिर मैं क्यों इतना मेहनत करूं। उसने कहा कि भाई, ज्योतिषी ने कहा कि अगर तुम 8 आना अगर देने का अगर कहो, अगर तुम मेरे उत्तर से संतुष्ट हो जाओ तो मुझे अगर 8 आना देने का वचन दो तो मैं मेहनत करूं। खैर 8 आने पर सामने वाला व्यक्ति तैयार हो गया। उसने कहा ऑल राइट। अब आज देखते हैं आज की क्लास। ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर। जो अजनबी व्यक्ति जो ज्योतिषी के पास आया था उसने कहा ठीक है, मैं 8 तुमको जो है 8 आना तुमको मैं दे दूंगा एक प्रश्न के, अगर तुम मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दोगे तो। प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच। उसने कहा लेकिन एक शर्त ये भी है कि अगर तुम्हारा आंसर गलत हुआ तो तुम मुझे ट्वाइस एज मच, तो तुम मुझे उसका दुगना मुझे वापस करोगे। यानी कि यह जो व्यक्ति था बड़ा कठिन ग्राहक आ गया था, जो कि ज्योतिषी के लिए एक कठिन समय गुजर रहा था। उसने कहा ठीक है, उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं तुमको 8 आने दूंगा एक प्रश्न के, लेकिन अगर आंसर तुम्हारा गलत हुआ तो तुम मुझको दुगना वापस दोगे। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। कुछ देर तक और जो है आर्गूमेंट हुआ, बहसबाजी चली, और कुछ देर बाद इस बात को स्वीकार दोनों पक्ष ने कर लिया। ठीक है, अगर आंसर सही हुआ तो वो 8 आना देगा, गलत हुआ तो ये ज़्यादा देगा। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लेट अ चेरुट। अब कोई वास्तव में ज्योतिषी तो था नहीं बेचारा, इसलिए अब उसके सामने संकट की घड़ी आई थी, पीछे भी नहीं हट सकता था। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप प्रेयर, उसने जो है प्रेयर टू हेवन, अपनी इज्जत रखने के लिए उसने ऊपर भगवान से प्रेयर किया, प्रार्थना किया कि बस भगवान आज इज्जत रख लीजिए ज्योतिषी वाले काम का किसी तरीके से। द अदर लिट अ चेरुट, जो दूसरा था उसने एक चेरुट या एक सिगरेट या सिगार कह सकते हैं, एक सिगरेट सुलगा लिया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। जब उस अजनबी व्यक्ति ने जो है अपना सिगरेट जलाने के लिए मैच लाइट जलाया, जब माचिस को जलाया, तो उस माचिस की रोशनी में जो है उसके चेहरे का एक झलक जो है एस्ट्रोलॉजर ने देखा। क्योंकि जैसा कि पिछले क्लासेस में था कि जो ज्योतिषी तब तक किसी के प्रश्नों को उत्तर नहीं देता था जब तक कि सामने वाला उसका 10 मिनट तक अपने बारे में कुछ बोल न लेता था। यानी जब तक उसको कुछ मटेरियल सामने वाले से ही नहीं मिल जाता था तब तक वो ज्योतिषी कुछ उसके बारे में बताता नहीं था। तो खैर जब उसने लाइट जलाया तो थोड़ा उसके चेहरे को थोड़ा सा उसने एक झलक तो देख ही लिया। देयर वॉज ए पास एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, झटका ड्राइवर सोर एट देयर हॉर्सेज and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park.
तभी जो है रास्ते पर कुछ दिक्कत हुआ, कुछ जाम लगा, थोड़े से रुके लोग, कार जितने जो कार थे वो हूटेड यानी हार्न बजाने लगे। जटका ड्राइवर्स यानी जो तांगा जो थे, टांगा ड्राइवर, वो शोट एट देयर हार्सेस, वो अपने घोड़ों को गालियाँ देते हुए उनको डंडे मार रहे थे आगे निकलने के लिए। अंधेरा छाया हुआ था पार्क में, लोगों की वहाँ पर खूब बातचीत की शोर हो रहा था, तो यानी कि काफ़ी अंधेरा हो गया था और इस तरह से अगल बगल जो है तरह तरह के शोर हो रहे थे। और उस शोर के बीच में जो ज्योतिषी था वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से आज उसकी इज्जत बच जाए। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चेरूट पफिंग आउट सैट देयर रूथलेसली। जोशी थोड़ा घबराया हुआ था, थोड़ा परेशान था, लेकिन जो दूसरा है वो सैट डाउन बैठ गया था, सकिंग हिज चेरूट, अपना आराम से बैठकर वो सिगरेट पी रहा था, पफिंग आउट धुएं छोड़ रहा था, सैट देयर रूथलेसली, और वहीं पर जो है बैठ गया था, रूथलेसली कह सकते हैं कि शिष्टतापूर्वक बैठकर सिगरेट पीते हुए धुआं छोड़ते हुए वहीं पर ज्योतिषी के सामने बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। जो ज्योतिषी था उसको बड़ा जो है अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा महसूस वो नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके सामने समस्या गंभीर आ गई थी। यह व्यक्ति बहुत आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। हियर टेक योर आना बैक, जोशी ने कहा कि अच्छा ये आई टेक योर आना बैक, उसने कहा ये जो ये आना तुम दिए हो ये तुम अपना पैसा वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मुझे इस तरह कोई चैलेंज करे ये मुझको पसंद नहीं है। मैं जो अपना काम करता हूँ अपना काम करता हूँ, लोगों के इस तरह से चैलेंज को मैं नहीं स्वीकार करते हुए चलता हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, उसने कहा देखो अंधेरा भी हो गया है, लेट हो गया है, इसलिए अब मैं घर जा रहा हूँ, इसलिए अब आज रहने दो। क्योंकि जोशी उस आदमी से उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि जोशी को लग रहा था कि आदमी जल्दी संतुष्ट होगा नहीं और आज बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है, इसलिए उसने अपनी अंतिम चाल चलते हुए जोशी ने कहा चाहिए अपने पैसे लो और जाओ, अब मुझे लेट भी हो रहा है, फिर कभी देखा जाएगा। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, जल्दी जल्दी फिर से वो अपनी तैयारी करने लगा अपना सामान इकट्ठा करने के लिए, कि अब अपना सामान सब इकट्ठा करके अब घर की ओर निकले वो, जिससे कि जान बचे किसी तरह से इस व्यक्ति से। लेकिन सामने वाला भी इतना जल्दी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, सामने वाले ने हेल्ड हिज रिस्ट, उसका हाथ जो है उसकी कलाई कस के पकड़ लिया उसने, और पकड़ मजबूती से पकड़ के उसने कहा यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, उसने कहा ये जो शर्त हम लोगों की लग गई वो लग गई, अब तुम जा नहीं सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, उसने कहा जब मैं सामने से तुम्हारे गुजर रहा था तो तुम मुझे खींच लाए अपने पास, तब तो बहुत चिंता मेरी थी कि बड़े मैं चिंतित लग रहा हूँ, बड़ा मैं परेशान लग रहा हूँ, बहुत कुछ मेरे बारे में बताना चाहते थे, तो अब जब बाजी लग गई है, शर्त लग गया है, तो अब बीच में तुम जा नहीं सकते हो। और कस के उसने कलाई पकड़ लिया ज्योतिषी का। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, इतने मजबूती से उस व्यक्ति ने जो है ज्योतिषी के कलाई को पकड़ रखा था ग्रिप की, एस्ट्रोलॉजर जो है शिवर्ड यानी कांपने लगा उसके ग्रिप में, कि आज तो मुश्किल ही है जान बचना, किस तरह का ग्राहक ये जाते जवाते रात के समय में आ गया, क्या करूं। एंड हिज वाइफ शूक एंड बिकेम फेंट, उसकी वाइफ जो उसकी आवाज़ जो है वो कांपने लगी और बड़ी धीरे हो गई, बड़ी हल्की आवाज़, मध्यम आवाज़ उसकी पड़ गई। उसने कहा लीव मी टुडे, उसने कहा अच्छा आज छोड़ दो, आई विल स्पीक टू यू टुमारो, उसने कहा कि अब देखो बहुत रात हो गई, अंधेरा हो गया है, अच्छे से तुम्हारा हाथ भी नहीं देख पाऊंगा मैं, तो ऐसा करो कि आज छोड़ो, कल पक्का मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे प्रश्नों का मैं समाधान करूंगा, जो भी कुछ पूछोगे मैं बताऊंगा, आज रहने दो। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, सामने वाला जो व्यक्ति था वो इतने जल्दी नहीं हटने वाला, उसने थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस, उसने फिर से अपना जो है अपने हथेली उसके चेहरे की ओर बढ़ाया और उसने कहा चैलेंज इज चैलेंज, उसने कहा जब चैलेंज हो गया है, शर्त लग गई है तो लग गई है।
गो ऑन, अब चलो देखो मेरा हाथ, बताओ मेरे बारे में। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप। बेचारा जो ज्योतिषी था उसका गला तो सूख रहा था किसी तरह। वही अपना रटा रटाया प्रश्न, वो लोगों के आम अनुभव, अपने अनुभव द्वारा जो लोगों के बारे में उसने जाना था समझा था उसको बताना उसने शुरू किया। उसने कहा देयर इज़ अ वुमन, जैसा कि वो प्राय लोगों से कहता था कि भाई ये कोई ऐसी औरत है घर में, आपके परिवार में या दूर के रिश्तेदार में, जिसके कारण आपको कुछ समस्याएं होती हैं। तो इस तरह के वो जनरल बात बताना उसने शुरुआत किया उस व्यक्ति को। स्टॉप, सेड द अदर, आई डोंट वांट ऑल दैट। सामने वाले ने कहा स्टॉप, सामने वाले तुरंत कहा चुप हो जाओ। आई डोंट वांट ऑल दैट, उसने कहा ये सब मुझे बकवास नहीं सुननी है। कौन सी औरत, तो मेरे मेहनत का परिश्रम और ये वो, घर के आगे कुआं है, घर के आगे नीम का पेड़ है, इस तरह की बातें मुझे नहीं सुननी है। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च आर नॉट, उसने अपना प्रश्न रखा कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ, जो खोज रहा हूँ, मैं उसमें सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उसने कहा ये मेरा प्रश्न है और इस प्रश्न का तुम्हें उत्तर देना, अगर तुम ज्योतिषी हो तो बताओ कि जो मैं खोज रहा हूँ, जिस चीज़ के तलाश में निकला हूँ, उस काम में मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इस प्रश्न का जवाब दो, छोड़ो बाकी सब बातें। आंसर दिस एंड गो, उसने कहा इस प्रश्न का उत्तर दो और जाओ, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। उसने कहा अगर इस प्रश्न, अदरवाइज अगर तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं दोगे तो मैं तब तक तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम अपने पूरे पैसे जो हैं, जितना पैसा हो सब के सब निकाल कर मुझको न दे दो। यानी पूरा पैसा ले लूँगा तुमसे, एक पैसा भी तुमको घर न ले जाने दूंगा आज, इतना समझ जाओ। मैंने पहले ही कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और मैं, अगर तुम मुझको मूर्ख बनाने की कोशिश करोगे तो मैं समझो ब्याज सहित अपना पैसा तुमसे वापस लूँगा। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकंटेशंस एंड रिप्लाइड, बेचारे ज्योतिषी की जान तो हलक में अटकी गई थी। कुछ वो मटर्ड माने बुदबुदाया, फ्यू इनकंटेशंस, कुछ जो है चमत्कारी शब्द जो हैं, जो फिल्म में टीवी में देखते हैं जो ज्योतिषी लोग कुछ न कुछ वो बोलते हैं उस तरह का उसने कुछ उच्चारण किया और उसने कहा ऑल राइट आई विल स्पीक। उसने कहा ठीक है मैं बोलूँगा, बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ़ वाट आई से इज़ कन्विंसिंग। फिर से उसने जो है उसके सामने एक शर्त रख दी, लेकिन ये बताओ कि क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे यदि मैं जो तुमको कुछ बताऊंगा उससे तुम सहमत होगे तो। यानी कि तुम्हारे प्रश्न का अगर मैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया जिससे कि तुम सहमत हुए तो क्या तुम उसके बदले में 1 रुपये मुझको दोगे। क्योंकि जोशी कह रहा था इतने कम पैसे में इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। तो 1 रुपया मतलब जो अभी इन लोगों का समझौता हुआ था वो 8 आना पर हुआ था, तो 16 आने का 1 रुपये होता है। तो उसने कहा कि 8 आने में इतना बड़े बड़े क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा कि तुम अपने जो काम लेकर सोच कर मन से निकले उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। उसके लिए बताओ 1 रुपया दोगे तो बोलो तब मैं बताऊं, नहीं तो जितना पैसा होगा उसी तरह का आंसर होगा। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड वाट यू मे डू वाट यू लाइक। उसने कहा अदरवाइज नॉट, कहा कि अगर तुम ये 1 रुपये मुझे नहीं देने को तैयार हो तो मैं मुंह अपना खोलूँगा ही नहीं। एंड यू मे डू वाट यू लाइक, अब तुम जो चाहे वो करो, मुझे मारना चाहो, पीटना चाहो, पैसा छीनना चाहो, तुमको जो इच्छा करे वो करो, लेकिन मैं एक बात नहीं बताऊंगा। बस तभी बताऊंगा जब तुम वादा करोगे कि तुम 1 रुपया दोगे मेरे उत्तर के बदले में, अगर उस उत्तर से तुम भी सहमत हुए तो। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड। गुड डील ऑफ हैगलिंग मतलब
काफ़ी देर तक सौदेबाजी हुई, दोनों ओर से हाँ ना तोल मोल हुआ। अंत में जो है दूसरा व्यक्ति तैयार हो गया कि ठीक है, अगर तुम्हारा उत्तर सही हुआ तो मैं 1 रुपया दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर सेड, तब जो है ज्योतिषी ने कहा, यू आर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। उसने कहा कि तुमको मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूँ? आह, टेल मी मोर। उसने कहा, क्या बात है, कृपया और बताइए। यानी कि सामने वाला व्यक्ति सहमत हुआ ज्योतिषी से कि हाँ, ये बात तो एकदम सही है। उसने कहा, और बताइए। अ नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। उसने कहा कि एक चाकू जो है वो तुम्हारे सीने में उतार दिया गया था एक बार, सही है कि नहीं? गुड फेलो, ही बियर्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, ही बेयर्ड हिज चेस्ट। उसने कहा, क्या बात है। तुरंत उसने जो है बेयर्ड माने तुरंत अपना कपड़ा हटाकर अपनी छाती को उसने दिखाया, सीने को दिखाया, स्कार दिखाने के लिए, वो उस चाकू का निशान दिखाने के लिए। उसने कहा कि देखो ये निशान है। व्हाट एल्स? उसने पूछा, और बताइए। अब तो उसका जो है विश्वास जो है ज्योतिषी में बढ़ते जा रहा था कि वाह, वाकई में ये पहुंचा हुआ ज्योतिषी इतनी बड़ी बड़ी बातें वो बता दे रहा है। And then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead. जोशी ने कहा, और उसके बाद तुमको धक्का देकर एक पास के कुएं में गिरा दिया गया। You were left for dead. और तुमको मरने के लिए कुएं में छोड़ दिया गया। सही है कि नहीं सही है? I should have been dead if some passers-by had not chanced to peep into the well. सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि एकदम सही है महाराज, क्या बात आप कह रहे हैं। उसने कहा, मैं तो मर ही गया होता अगर बगल से गुजरने वाला व्यक्ति जो है अगर उस झांक कर उस कुएं में न देखा हुआ होता तो उस दिन तो मैं मर ही गया होता। एक्सक्लेम द अदर, बहुत उत्साहित हुआ। उसने कहा, वाह महाराज, आप तो बहुत पहुँचे हुए ज्योतिषी मालूम होते हैं, आपने तो सब बातें सही सही बताई हैं। ओवरहेल्म्ड विथ इंथुजियाज्म, उत्साह से जो है बहुत आश्चर्यचकित उसने कहा, व्हेन शैल आई गेट एट हिम। फिर उसने प्रश्न पूछा कि व्हेन शैल आई गेट एट हिम, मैं कब उस आदमी को। ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अपने मुट्ठियों को भींचते हुए मुट्ठी बनाते हुए उसने पूछा कि मैं कब उस आदमी को पाऊंगा, कब उस आदमी को खोज पाऊंगा। यानी कि जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर प्राणदायक हमला किया था, मैं कब उस आदमी को खोज लूँगा जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ, कब मेरी तलाश पूरी होगी। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर। उसने कहा, अब तो अगली दुनिया में ही मुलाकात होगी। ही डाइड 4 months अगो इन अ फार ऑफ टाउन। उसने कहा, वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था वो तो करीब 4 महीने पहले ही एक दूर के कस्बे में वो मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। उसने कहा, अब तुम उसको नहीं खोज पाओगे, न मिल पाओगे, क्योंकि वो मर गया है। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट। सामने वाले ने जब सुना तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा वो कराहत उसने। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। एस्ट्रोलॉजर ने उसके आगे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ज्योतिषी ने कहा, और इस बार उसने उस सामने वाले उस व्यक्ति को नाम से पुकारा। कहा, गुरु नायक, यू नो माई नेम। द अदर सेड टेकन अबैक। अब तो सामने वाले के लिए यह एकदम सरप्राइज की इंतहा थी। उसने कहा, यू नो माई नेम, आप मेरा नाम भी जानते हैं, क्या बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं इतने बड़े महात्मा के पास आ गया हूँ जो कि मेरा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, मेरा नाम भी जानते हैं। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स। जोशी ने कहा, भाई देखो, जैसे मैं सब कुछ जानता हूँ वैसे मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। क्या चीज़ है जो मुझसे छिपी हुई है? गुरु नायक। उसने कहा, गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से। उसने कहा, गुरु नायक, ध्यान से सुनो जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। उसने कहा, तुम्हारा गांव जो है यहाँ से 2 दिन की यात्रा पर है, यहाँ से उत्तर की ओर। तो अगर जाने पर 2 दिन यात्रा करने के बाद तुम्हारा गांव पड़ता है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन। उसने कहा, अगली
ट्रेन पकड़ो और तुरंत अपने घर की ओर चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू यू। उसने कहा मैं देख रहा हूँ कि फिर से तुम्हारे ऊपर खतरा जो है, डेंजर टू योर लाइफ, कि तुम्हारे जीवन के ऊपर फिर से मैं खतरा देख रहा हूँ। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, कि अगर तुम घर से बाहर निकले, घर से दूर रहे, तो मैं देख रहा हूँ कि फिर से तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ने की संभावना है, इसलिए तुरंत अपने घर चले जाओ। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सैक्रेड एस एंड हेल्ड इट टू हिम। उसके बाद उसने जो है थोड़ा सा चुटकी में जो है सैक्रेड एस भभूत उठाया और उसने जो है उस सामने वाले गुरु नायक को दिया। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम। उसने कहा ये लो पवित्र भभूत, भस्म लो, इसको अपने माथे पर रगड़ लो, अपने ललाट पर रगड़ लो और तुरंत घर की तरफ निकल जाओ। नेवर ट्रेवल साउथ वर्ड अगेन, और फिर भूल कर भी कभी दक्षिण दिशा की यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और तुम सैकड़ों 100 साल का उम्र तुम पूरा करोगे अगर तुम अभी अपने घर की ओर चले जाओगे और घर पर ही रहोगे। तो मैं देख रहा हूँ कि तुम पूरे 100 साल तक तुम जीवित रहोगे, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। वाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। दूसरे व्यक्ति ने, यानी कि गुरु नायक जो सामने व्यक्ति था, उसने कहा कि वाई शुड आई लीव होम अगेन, कि अब मैं दोबारा घर क्यों छोड़ूंगा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम। मैं तो केवल अपने घर से बाहर इधर आजकल या हमेशा इसलिए निकलता था जिससे कि मैं उसको खोज सकूं, और अगर वो मुझको मिल जाए, चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम। और मैं खोज रहा था घर से केवल इसलिए, उस व्यक्ति के तलाश में निकलता था कि अगर वो कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उसकी जान ले लूं। तो मैं तो केवल अपने उस हत्यारे को खोजने के लिए मैं निकलता था घर से बाहर। अब जब आप बता रहे हैं कि वो मर ही गया है, तो अब मैं घर से बाहर क्यों निकलूँगा। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली। थोड़ा सा वो खेदपूर्वक, थोड़ा सा उसे खेद हुआ, उसने अपना सर हिलाया, यानी थोड़ा सा निराशा में उसने अपना सर हिलाया। ही हैज स्केप्ड माई हैंड। इस बात का उसे मलाल था कि बच गया मेरे हाथों से वो। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व्ड। उसने कहा मैं सोचता हूँ कि कम से कम वो एक ऐसी मौत मरा हो जैसा कि मौत उसे मिलनी चाहिए थी, यानी कि वैसे मौत काश वो मरा हो जैसी मौत उसको तब मिलती जब वो मेरे हाथों में अगर आ जाता, तो मैं ऐसी मौत मारता कि वो भी क्या याद रखता। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर। जोशी ने कहा कि एकदम सही, तुम जैसा कह रहे वैसा ही, बहुत भयानक मौत उसकी हुई। ही वॉज क्रस्ड अंडर ए लॉरी। उसने कहा वो तो एक ट्रक के नीचे दब कर मरा है, क्या दर्दनाक मौत उसको मिली है। तुम संतुष्ट होकर अपने घर जाओ, तुम्हारा बदला पूरा हुआ, और वो जो है बहुत दर्दनाक मौत मर चुका है, इसलिए अब तुम घर जाओ और आराम से रहो। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट। जब दूसरे ने यह सुना तो उसको बड़ी ग्रेटिफाइड, थोड़ा वो संतुष्टि उसे हुई कि चलो मुझको उसके ऊपर हमला करने वाला कम से कम इतनी दर्दनाक मौत मरा है, ट्रक से कुचल कर मरा है। इस बात से उसको बड़ी संतुष्टि हुई और फिर वो वहाँ से जो है चला गया। तो आज के क्लास में हमने दोनों के बीच में देखा कि किस प्रकार से जो ज्योतिषी है शुरू में वो थोड़ा हिचकिचाया, वो प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन बाद में उसने उस अजनबी के सारे प्रश्नों का जवाब दिया और एकदम सही सही जवाब दिया, और इतना अच्छा जवाब दिया कि सामने वाला पूरी तरह से उससे संतुष्ट होकर गया कि वाकई में जो ज्योतिषी है वो कोई बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, तभी वो इतनी बातों को अच्छे तरीके से जान रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब कहानी का अंतिम भाग जो है, जो थोड़ा सा है, उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।